सिद्धिभ्य मंचासीन सभी अध्यक्ष महोदय आदि और समस्त साधर्मी भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। यह जो विषय है अपने आप में मौलिकता लिए हुए है और द्रव्यान योग की बात कहे और सोनगढ़ वहाँ से अछूता हो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ से ही द्रव्यान योग की धारा इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवाहित की है। एक बार उन गुरुदेव श्री को नमस्कार करके वंदन करके मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। यह जो यहाँ वर्तमान में जो दक्षिण भारतीय दिगंबर जैन समाज की काशी के नाम से जो प्रसिद्ध है कारंजा, इस भूमि में जो प्रवर्तमान विद्वत संगोष्ठी है, इसमें जो विषय है जो भाई साहब ने बताया ही है वो फिर से मैं बताऊंगा तो एक वाक्य और माइनस हो जाएगा। तो इसमें जो है आचार्य कल्प पंडित प्रवर विद्वत जन वल्लभ उत्साह प्रेरक और महामहिम पंडित टोडरमल जी और भी जो विशेषण है वो भाई साहब ने संजीव जी भाई साहब ने सवेरे कालीन सभा में उन्होंने विस्तार से बचाया और बताया है और उनकी भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो द्रव्यान योग है उस द्रव्यान योग की परिभाषा के रूप में पंडित प्रवर जी ने तो जो रत्नकर्ण शावकाचार्य जी का भावार्थ है उसको वहाँ पे कोटेशन के रूप में दिया है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। मतलब जीव और अजीव का सुतत्व का और मोक्ष का बंध का श्रुत ज्ञान रूपी जो दीप है दिया है वह प्रकाश करता है और द्रव्यान योग विस्तारता है या अर्थात जानता है, ऐसा ही सम्यक ज्ञान जान लेता है। और उस परिभाषा के अंतर्गत पंडित प्रवर जी ने उन्हीं को उसमें लिखा गया है कि तथा षट द्रव्य सप्त तत्वादिक का व स्वपर भेद विज्ञान आदिक का जिसमें निरूपण किया गया है उसे द्रव्यान योग कहते हैं। तो द्रव्यान योग की ये सामान्य परिभाषा हुई। अब द्रव्यान योग की और परिभाषाएं अन्य अन्य मैंने सर्च किया और भैया संयम भैया ने भी उन्होंने मेरे को कोटेशन भेजा था, उनके हिसाब से भी और अपने लेवल से मैंने सोचने का प्रयत्न किया था। परंतु ये जो विषय है ये अपने आप में मौलिक विषय है पंडित टोडरमल जी का और अन्य अन्य ग्रंथों में तो बस मात्र परिभाषाएं मिलती है और इसके बारे में विधान व्याख्यान का विधान और विस्तार और ये सब बाद में जो दोष कल्पनाओं का निराकरण ये उनकी पंडित टोडरमल जी की मौलिक देन है हमारे सब मुमुक्षु समाज के लिए। वो उसके लिए और कोई रेफरेंस नहीं मिले, मतलब सोचने का प्रयास तो किया था परंतु नहीं मिले। तो द्रव्यान योग में मूल प्रयोजन तो क्या रहता है कि जो 6 द्रव्य है और 7 तत्व है उन 6 द्रव्य और 7 तत्वों का निरूपण जीवों को धर्म में लगाने के लिए उनको समझाते हैं द्रव्यान योग में। और उसके लिए हेतु दृष्टांत युक्ति न्याय आदि से जिस प्रकार से इस जीव को 6 द्रव्य का और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो भावासन हो उसके लिए वो समझाते हैं। और यदि जिनको नहीं पहले से तत्व ज्ञान हुआ हो वे जीव इस तरह द्रव्यान योग का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने जो पढ़ा है जो उन्होंने श्रद्धान किया है पहले से तत्वज्ञानी है तो उनके लिए यह जो द्रव्यान योग है वो द्रव्यान योग उदाहरण स्वरूप होता है, उदाहरण स्वरूप होता है कि भाई मैंने जो पढ़ा था ये वहाँ पे ऐसा ही लिखा है कि कुछ अन्य टैली करने के लिए उनको सुविधा रहती है। जैसा उदाहरण दिया है उसमें जैसा किसी ने कोई विद्या सीख ली और उस विद्या का प्रैक्टिस करें तो वो विद्या बनी रहती है और यदि प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो विद्या भी छूट जाती है। ऐसे ही किसी ने तत्व ज्ञान को प्राप्त किया था और उसी का अभ्यास करता रहे अध्ययन करता रहे तो तत्व ज्ञान बना रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। यदि वो तत्व ज्ञान छूट जाता है मतलब विद्या उसका अभ्यास छूट जाता है तो तत्व ज्ञान छूटने के भी चांस है, वो ऐसा होता है। और वहाँ इस द्रव्यान योग के प्रयोजन में इस प्रकार की बात पंडित जी ने वहाँ पे लिखी। और वहाँ विधान में व्याख्यान का विधान जिसमें कहा है कि इसमें मूल जो द्रव्यान योग है उस द्रव्यान योग में जो कहा जाता है कि जिनागम में 2 प्रकार की कथन मिलते हैं, एक आगम परंपरा और एक अध्यात्म परंपरा। और अध्यात्म परंपरा में मूल द्रव्यान योग की बात है। तो इस द्रव्यान योग में
मूल जीवादि जो तत्व है, द्रव्य है, इनका यथार्थ श्रद्धांजलि जिस प्रकार से हो, इसका मतलब पुराने प्रयोजन के ही हिसाब से व्याख्यान में प्राइमरी लेवल पे उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि उस प्रकार श्रद्धान करने का प्रयोजन है। यद्यपि जीव अभेद है, उसमें भेद कल्पना करना व्यवहार है, और द्रव्य गुण पर्यादिक का भेदों का निरूपण करके भी भाई किसी को सीधा सीधा जाके आत्मज्ञान नहीं होने वाला, परंतु भेद कल्पना करके उस द्रव्य गुण पर्यायादि का निरूपण करते हैं, जिससे उस जीव को ये समझ में आए, अनुभूति तक पहुँचे, और कालांतर में उसको अनुभूति होकर अपना सम्यक ज्ञान प्रकट हो गए, सम्यक दर्शन प्रकट हुए। द्रव्यान योग में मूलतः निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। वहाँ व्यवहार धर्म का निषेध किया गया है, व्यवहार धर्म का निषेध किया गया है। और आगे चल के ऐसा भी कहेंगे कि पुण्य तो है और पाप तो है ही, उसकी बात तो करना नहीं, पुण्य भी है, और जो मोक्ष मार्ग में लगने के लिए अपने शुद्ध आत्मानुभवी उपादेय है, और इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। और कल जैसे निश्चय और व्यवहार की गोष्ठी चली थी, जिसमें सातवें अधिकार के ऊपर शाम के समय में बहुत कुछ उपगोहन हुआ था, बहुत चर्चा चली कि भाई इस प्रकार से करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, उसकी चर्चा और भी वहाँ पे की है। और सब उस विधान विस्तार में, विधान व्याख्यान में उन्होंने ऐसा भी बताया कि भाई भोग, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं, और वो भोग करते हुए भी भोगता नहीं है। और भी जो उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, जैसे भाई साहब ने कोटेशन याद रखते, पेज नंबर 285 पे उन्होंने बहुत सारे कथन किए गए हैं। परंतु यहाँ पे भी चरणान योग के तरह द्रव्यान योग में भी कुछ ग्रहण त्याग करने का भी वो उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार से बुद्धि गोचर जीव अपने परिणामों को संभाले, जिसको मतलब जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसको ग्रहण करे, और जो त्यागने योग्य है उसका भी बुद्धि गोचर जीव जो उसको प्रकट करे, समझे, उसका उपदेश देते हैं। और यहाँ अध्यात्म शास्त्रों में मुख्यतः पुण्य पाप को दोनों को समान कहा, और शुद्धोपयोग तो भला हो, मतलब वहाँ पे प्रश्न किया है कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप दोनों को समान कहा, और पुण्य को मतलब शुद्धोपयोग हो तो अच्छा ही है, आत्मानुभव हो तो अच्छा ही है, परंतु पुण्य में लगो या पाप में लगो ये तो बात की बात है। तो वो कहते हैं कि मतलब प्रश्नकर्ता ने ऐसा, मतलब जैसा उनका है ना मूल जो उनका क्या बोलते ढांचा है कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सामने वाले श्रोता का पूरा समाधान करेंगे। तो जैसा उन्होंने यहाँ प्रश्न किया कि अध्यात्म शास्त्रों में तो मात्र शुद्धोपयोग को जानने की बात कही है, फिर हम पुण्य करें या पाप करें कोई ये नहीं है, भेद नहीं है। तो उनके लिए कहते हैं कि नहीं, जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट और चांडाल दोनों समान कहे हैं, परंतु जाट जो है चांडाल से कुछ उत्तम है, और उसका मतलब उसके साथ संयोग किया जा सकता है। वो अस्पृश्य है, कौन? चांडाल, और जाट स्पृश्य है, उनको टच कर सकते हैं। ऐसा इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रही। और दोष कल्पनाओं का आखिर अनुयोगों में, जिनवानी में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हम नए भाषा को नहीं समझ पाते, सामने वाले वक्ता का अभिप्राय नहीं समझ पाते, और उस कल्पना में, अपनी मिथ्या कल्पना में हम उस पर्टिकुलर एक वस्तु को पकड़कर गलत अपनी मान्यता को पुष्ट करते हैं, तो दोष उत्पन्न होते हैं। वास्तव में कहीं जिनागम में किसी भी प्रकार का कोई दोष होता ही नहीं है, और उसकी दोष कल्पना उन्होंने किसी ने की हो तो उस दोष कल्पनाओं का भी पंडित जी ने निराकरण किया है। इस प्रकार से ये बात रही। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य हमारे अनकांत जी ने प्रस्तुत किया। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र के हमारे जितने वक्ता हैं बहुत अच्छे से तैयार होकर के आए। हम लोग आज वैसे बहुत लेट हो गए, लेकिन इन पर यदि अच्छी चर्चा भी होती तो इसमें बहुत आनंद आता, लेकिन हमारे पास में समय कम है, इसलिए हम चर्चा को ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन सभी तीनों वक्ता अभी तक आए हैं, तीनों ने बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किए। अनुयोग के संबंध में बड़े दादाजी, स्वर्गीय बड़े दादाजी कहा करते थे, प्रथमानुयोग तो वह है जो चाटे का काम कांटे से निकालने वाला है। यदि आपको पाप से डर ना लगता हो, पाप क्या है यह जानना हो, पाप का फल जानना हो, तो निश्चित रूप में प्रथमानुयोग को देखना चाहिए। यदि तुझे अपने परिणाम बिगड़ने का भय न लगता हो तो कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए। यदि तेरी असंयत वृत्ति बढ़ रही हो, स्वच्छंदी वृत्ति आचरण रूप में बढ़ रही हो,
तो चरणारियों को पढ़ लेना। और यदि मन संशयित होता हो कि मैं जीव हूँ या आत्मा हूँ तो द्रव्यानुयोग पढ़ लेना। चारों ही अनुयोग हमें वीतरागता की ओर ही ले जाते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ पंडित रविंद्र जी काले, सोलापुर। आप सोलापुर में वालचंद कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते हैं, साथ ही साथ वहाँ की संपूर्ण धार्मिक गतिविधियों में आपका महत्व योगदान रहता है। साथ ही साथ तत्व प्रचार के लिए निरंतर होने वाले शिविर एवं संगोष्ठियों में भी आपका सहयोग रहता है। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित रविंद्र जी काले, सोलापुर। आपका विषय है जो हम सबका प्रिय है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। इस प्रकरण के आधार पर पंच समवायों की सिद्धि। आइए आदरणीय पंडित श्री रविंद्र जी काले। सम्माननीय विद्वत मंच एवं सभी भावी सिद्ध भगवान आत्माओं, अभी हम वर्तमान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक संगोष्ठी में बैठे हैं, यहाँ विद्यमान हैं। कुछ पश्चात कुछ दिनों के बाद हम मोक्ष मार्ग में विद्यमान रहेंगे और कुछ दिनों के बाद हम साक्षात मोक्ष में विद्यमान रहेंगे। तो इस दृष्टि से हम भावी सिद्ध भगवान आत्मा है ही। अब मेरा मुख्य विषय है कि मोक्ष प्राप्ति में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति एवं इस पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस प्रकरण में पंच समवाय की सिद्धि। तीन लोक में अनंत जीव हैं और वह सभी जीव सुख की चाह रखते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन सुख का मार्ग पता ना होना सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। सुख प्राप्त करने हेतु यह जीव पंचेंद्रिय विषय कषाय भोग करता है, लेकिन इच्छा पूर्ति न होने से अंततः दुखी होता है। अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा में सुख होने के पश्चात पंचेंद्रिय विषय कषाय भोगों में सुख ढूंढना यह सांसारिक दुखों से भी बहुत बड़ी महादुख की बात है। और आत्मा का हित मोक्ष प्राप्त करने में है और इसीलिए इस जीव को मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा दी जाती है। वह मोक्ष सुख शाश्वत है, कर्मनिरपेक्ष है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, आत्मिक है और वह आत्मिक सुख इस स्वयं जीव का गुण है। आत्मा ही आत्मरूप परिणमन कर सकता है। आत्मा के अलावा अन्य कोई दूसरा द्रव्य आत्मरूप परिणमन नहीं कर सकता, क्योंकि दर्शन, ज्ञान और चारित्र आत्मा के गुण हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणमन करने वाला आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त होता है। और इसीलिए इस जीव को मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि पुरुषार्थ करना इस जीव का स्वभाव है। जहां ध्यान धाता ध्येय को विकल्पवच भेदन, जहां चिद भाव करता चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः। ध्यान ध्याता और ध्येय आत्मा है। अपने त्रिकाली निज भगवान आत्मा को वह मोक्ष प्राप्त करना ही वह उसका साध्य है। इस जीव को त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा वह शुद्ध बुद्ध है, वह साध्य को प्राप्त करने वाला साधक है। और कर्मनिरपेक्ष स्वाश्रित कर्मनिरपेक्ष वह अपने निकारी विकारी जो अपने निर्विकारी परिणाम है वह इस जीव के साधन है। और अपने आत्मा में आत्मा को आत्मरूप परिणमन करना, यह आत्मा आराधना, आत्म उपासना जो है वह इस जीव की साधना है। जैन दर्शन में अनेकांत स्याद्वाद, इसके अलावा अपरिग्रह, प्रमाण, नए, सप्तभंगी अनेक विषय हैं और इन अनेक विषयों के अंतर्गत बहुचर्चित विषय रहा है पंच समवाय। यद्यपि पंच समवाय इस रूप से इस विषय की चर्चा कम अधिक मात्रा में भली हुई हो, लेकिन इस विषय की गंभीरता कभी कम नहीं हुई है। क्रमबद्ध पर्याय ले लीजिए, अनेकांत ले लीजिए, साथ ही साथ में नियतिवाद ले लीजिए, इस विषय की चर्चा उस प्रकरण में हमेशा रहती ही रहती है। पंच समवाय में 5 समवाय होते हैं और समवाय में जो अवाय शब्द आया है उस अवाय शब्द का अर्थ होता है कि कार्य की उत्पत्ति होने में जिसका अवश्यभावी होना निश्चित हो वह समवाय होता है। प्रथमतः हम इस पंच समवाय की संक्षिप्त चर्चा करते हैं। द्रव्य में जो अनंत गुण है, उस अनंत गुणों की जो अनंत पर्याय है, वह सभी अनंत पर्याय निश्चित समय में अपनी निश्चित काल में ही होती है। उसे वह निश्चित काल में होना, वह समय जो होता है, वह टाइम जो होता है, उसे काललब्धि कहते हैं। उस द्रव्य में अनंत पर्याय उत्पन्न होती है, लेकिन उस द्रव्य की पर्याय उस द्रव्य के स्वभाव के अनुसार ही होती है। द्रव्य के स्वभाव में न हो तो वह उत्पन्न नहीं होती है, और जो होना है वही होता है, वह भवितव्यता है, जिसे हम होनहार भी कहते हैं।
यद्यपि द्रव्य का परिणमन उस द्रव्य का परिणमन अपनी उपादानगत योग्यता में ही होता है, लेकिन निमित्त की उपस्थिति में होता है। यह बात सच है कि निमित्त किंचित करे, निमित्त करता नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य के होने में जो आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध बुद्ध निज भगवान आत्मा, उस आत्मा को अपने आप को जानना ज्ञान, और जानने के पश्चात जानते रहना ध्यान, और अपने आत्मा को जानना वह भी इस जीव का पुरुषार्थ है। कर्म क्षय कर्म उपशम, आत्मा पुरुषार्थ तो अपने आत्मा में ही करेगा। आत्मा लीनता रूप पुरुषार्थ से कर्म की क्षति हीन हो जाएगी, कर्म में संक्रमण हो जाएगा, कर्म का क्षय हो जाना, कर्म का उपशम हो जाना, वह कार्य कर्म का है, लेकिन पुरुषार्थ जो करेगा वह अपने स्वयं में करेगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर होता है या फिर मोक्ष का उपाय भवितव्यता के अनुसार होता है। मोक्ष का उपाय कर्म का उपशम आदि पर होने पर होता है, या उपदेश आदि सुनने पर इस मोक्ष का उपाय होता है, या केवल मात्र पुरुषार्थ आदि करने से मोक्ष का उपाय होता है। देखिए सही, यहां पर सबसे पहले कहते हैं काललब्धि और भवितव्यता का अनुसार यदि यह मोक्ष का उपाय होता है तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो? यह निषेध नहीं है, सवाल है। हमें यह उपदेश क्यों देते हो? क्योंकि जो कार्य जिस समय में होना है वह कार्य उस समय में तो होता ही रहेगा, टाइम है। और रही बात भवितव्यता की, तो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। जो होना है सो निश्चित है, यह होनहार है, तो जिस समय होना है वह निश्चित है, यह काललब्धि है। और जिस द्रव्य में होना है उसी द्रव्य में वो होगा, उस स्वभाव के अनुसार होगा, यह स्वभाव है। तो फिर हमें उपदेश क्यों देते हो? मैंने पहले कहा यह निषेध नहीं, सवाल मात्र है। और साथ ही साथ में यदि पुरुषार्थ करने से और उपदेश सुनने से यदि मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उपदेश सुनकर कुछ जो मोक्ष का उपाय कर पाते, कोई नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है? तो कहते भाई साहब, बात एक है कि यदि कोई कार्य यदि होता है ना, तो उस एक कार्य होने में अनेक कारण लगते हैं, और वह अनेक कारण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। यदि किसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो निश्चित समय में ही होगी। यदि जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि होनी है तो उसकी भवितव्यता में लिखी है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। मोक्ष प्राप्ति होने के पूर्व उस जीव को देशना लब्धि का निमित्त मिलेगा ही मिलेगा, और जरूर मिलेगा। यदि उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो कर्म का क्षय होने पर ही उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जब ही उस जीव को मोक्ष प्राप्ति होगी वह जीव स्वसन्मुख होकर आत्म पुरुषार्थ करेगा ही करेगा, क्योंकि आत्म पुरुषार्थ से ही तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और होना यह उसका स्वभाव है, और स्वभाव रूप परिणमन करना ही तो हर जीव का, हर द्रव्य का स्वभाव है। अब जहां मोक्ष का उपाय बनता है वह काललब्धि और भवितव्यता और कर्म का उपशम हो जाना, ये तीनों कारण तो मिलते ही मिलते हैं। और यदि कार्य सिद्धि नहीं होती है तो ये तीनों कारण नहीं मिलते हैं। लेकिन जीव का स्वभाव है स्वरूप लीनता, आत्म पुरुषार्थ करना, ये जीव का स्वभाव है, और जीव को अपना पुरुषार्थ करना ही चाहिए। अब मोक्ष प्राप्ति की इष्ट कार्य की सिद्धि वहां हो, वहां काललब्धि और भवितव्यता की राह नहीं देखनी चाहिए। काललब्धि मतलब है क्या? काललब्धि मतलब समय, और होनहार मतलब क्या? जो होना है सो होना है। अब रही बात कर्म के उपशम की, तो कर्म के उपशम यह पुद्गल की शक्ति है। दो द्रव्य भिन्न है, अत्यंत भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्तावाद यही बात कहता है कि यह सिद्धांत है, और हमें अपने में पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्म बांधते समय जीव द्रव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में था, कर्म आए आश्रय बंधे तो भी जीव द्रव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में था, कर्म आकर चले गए यह भी स्वद्रव्य क्षेत्र काल स्वभाव में ही था। कहने का मतलब केवल संक्षिप्त में इतना है, मिथ्या दृष्टि जीव जो है पंच समवाय को नकारता है और पुरुषार्थ नहीं करता। संक्षिप्त में यह कहा जाए कि जिनमत में जो मोक्ष मार्ग कहा है उसी के अनुसार हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। उपदेश तो सभी सुनते हैं, लेकिन फल उस जीव को उपदेश सुनकर किए गए पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। यदि कोई गृहस्थ अवस्था त्याग कर तपस्या आदि में लीन हो तो शुभोपयोग रूप पुरुषार्थ से जीव को पुण्य बंधेगा, और यदि मोक्ष चाहते हैं तो शुद्धोपयोग रूप पुरुषार्थ करना होगा। सवाल था पुरुषार्थ करके कार्य सिद्धि ना हो तो क्या करना है? अरे भाई, यदि पुरुषार्थ करके कार्य सिद्धि नहीं होती है तो दोष कर्म का नहीं है,
स्वयं इस जीव का है, नहीं कर्म के कारण भ्रम उत्पन्न होता है तो घबराने की बात नहीं है भाई साहब। जब सांसारिक कार्य में भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, भ्रम उत्पन्न होने पर भ्रम दूर किया जाता है जो पुरुषार्थ करता है। और वहां पर यदि सांसारिक कार्य में हम उपदेश सुनते हैं, समझते हैं और उस उपदेश के अनुसार पर्याप्त पुरुषार्थ करते हैं, काल लब्धि में तविता की राह नहीं देखते हैं, तो सांसारिक कार्यों में कार्य हो सकता है तो अध्यात्म में यह कार्य क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। मतलब केवल कहने का इतना है कि जो जीव तत्वज्ञानी है, तत्व रुचिवंत है, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, उन जीवों को मोक्ष मार्ग होगा। सम्यक दर्शन प्राप्ति रूपी विशिष्ट कार्य पर भी समझ पंच समवाय घोषित हो सकते हैं, करते हैं। कार्योत्पत्ति में पंच समवाय का होना निश्चित है। इस संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन सन्मति सूत्र में कहते हैं कि पंच समवाय से कार्य का मानना यह अनेकांत है, यह सम्यक्त्व है, और किसी एक कारण से ही कार्य मानना यह मिथ्यात्व है, एकांत है। कथन करने में भले पंच समवाय में से किसी एक समवाय पर जोर दिया हो, लेकिन अभिप्राय में हमें यह रखना है कि कार्य होगा वह पंच समवाय पूर्वक ही होगा और निश्चित रूप से होगा ही होगा। पुरुषार्थ हमें अपने आप में करना है। भाई साहब का वक्तव्य बहुत सुंदर वक्तव्य है और इनका मैटर भी बहुत अच्छा था। मतलब जो है, आप लोग ताली जो आखिरी में बजाई थी वो काय के लिए बजाई थी मेरे समझ में नहीं आई। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता ना, आप अपना वक्तव्य पूरा करो इसलिए हम ताली बजाते लेकिन इन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है। एक प्रश्न मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 समवायों की चर्चा, ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का जो प्रकरण है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, इसमें 5 समवायों की चर्चा की गई है। इसमें स्वभाव नाम के समवाय की चर्चा कहां है? स्वभाव मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आपको बताना है। पुरुषार्थ आत्म स्वभाव में करना है, इस अपेक्षा से पुरुषार्थ में स्वभाव को लिया गया। इन्होंने उसमें से निकाल दिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वभाव की बात राकेश जी ने उठाई है, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता हूं। क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका में ये 5 समवायों की चर्चा पर्याप्त रूप से आई है। त्रिकाली स्वभाव जो है वो तो एक सामान्य कारण है। वास्तव में उस पर्याय की उस भाव रूप होने की जो योग्यता है वो जैसे अपन तत्समय की योग्यता कहते हैं, स्वभाव में उसको लेना चाहिए। क्योंकि 5 समवाय एक साथ होते हैं ये अपन कहते ही हैं। तो जब त्रिकाली स्वभाव को अगर वो तो सदा रहता है तो 4 की जरूरत पड़ी, एक तो विद्यमान है, ऐसा हो जाएगा। दूसरा, गुरुदेव के सामने जब एक कलकत्ते में एक प्रकरण आया था और ईसरी में जो चर्चा हुई थी कि अगर आप कर्म के उदय से राग होता है ऐसा नहीं मानोगे तो राग जीव का स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव बोले हाँ सुनो, वो उस पर्याय का स्वभाव ही है। तो इस तरह से तत्समय की योग्यता को ही इसमें लेना चाहिए, ऐसा आप विचार करें। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, जिस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, उसी चिंतन को निराबाद बनाने के लिए और उसकी जो है अंतरंग में ध्वनि बजाने के लिए ये कार्य हमारा अवयवाद रूप से चलते रहेगा। इस संगोष्ठी के अंतर्गत केवल यह बतलाने आया हूँ कि यह जो संगोष्ठी यहाँ चल रही है, इसमें हमारे जितने भी वक्तागण यहाँ पधारे हैं, उनमें से हमारे पास 17 वक्ताओं के आलेख आए हैं। वे जो आलेख आए हैं उनके अतिरिक्त जो वक्ता रह गए हैं वे अपने आलेख को पूर्ण करें और उन आलेखों को पूर्ण करके जो है हमारे ग्रुप पर या किसी भी प्रकार के माध्यम से हमें भेजें। उसकी आलेख पुस्तिका प्रकाशित होगी और उसका कार्य भी इस संगोष्ठी के तुरंत बाद जो है शुरू किया जाएगा। आपके आलेख पुनः आपको भेजे जाएंगे, आप उसे चेक करें, आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो करें और अन्य वक्ता भी उसमें अपने आलेख भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्ता विद्वान ही, अन्य वक्ता भी उन विषयों के अनुसार उसमें आलेख भेज सकते हैं और उन आलेख की पुस्तिका यहाँ पे प्रकाशित की जाएगी। हमारे भाई साहब राकेश जी के संपादन में हमारे तीनों आलेख संयोजक प्रज्ञा जी, जिनेश जी एवं संयम जी, ये जो है उस और मैं स्वयं उन सारे कार्यों को जो है यहाँ संभालूंगा। कुछ बोलना ये जो सब लोगों ने बोला है सबके बहुत अच्छे वक्तव्य हैं। नहीं, इन सबके आलेख अपने पास आ गए हैं। नहीं, मैं ये इनके आ गए आपके पास। यहाँ पे जितने बैठे हैं सबके, पंकज जी को छोड़कर सबके आलेख आ गए हैं। नहीं, और कुछ आपको फेयर करना हो तो आप फेयर करके वापस भेज देना, तो उसके अनुसार। लेकिन अवश्य भेजे, उस बात में विराम नहीं लेवे, यहाँ से जाने के बाद उस कार्य को चलाते रहे और अवश्य भेजे। थोड़ी सी जो है देखिए, यह संगोष्ठी हमारी यहाँ चल रही है।
3-4 दिन में जो है हम सभी लोग यहाँ आते हैं, आखिर लोक व्यवहार होता है। यहाँ व्यवधान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है वह मुख्य बात पे है कि संगोष्ठी में लगभग जो है वो 5.5 से 6 लाख अंदाजन खर्चा है, और हमारे अनेक दानदाताओं ने जो है इस बात में अपना हृदय से जो है जो दिया है, मैं उनके लिए केवल आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे 1,51,000 आलोक जी शास्त्री, 51,000 श्री प्रकाश जी नाके, 17,000 कुमारी गाथा एवं कलश राठी, 31,000 श्री प्रवीण जी राहटे, 31,000 श्री ए पाटिल इंजीनियर सांगली, दिलीप भाई जी सांता क्रूज 21,000, श्री पाटनी ट्रेडर्स 22,000, 11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले पंडित अभय कुमार जी शास्त्री, श्री अशोक जी चानेकर, श्री अक्षय जी साहू जी, डॉक्टर सुरेश जी जैन, श्री प्रज्ञा जी दोषी, धवलश्री जी पाटिल, बेलगांव एवं हुबली स्वाध्याय मंडल, देवेंद्र जी गाड़ेकर, पारस जी अन्नदाते, अंशुल जी झांझरी, महेंद्र जी नांदगांवकर, गौतम चंद जी दोडल, रंजना जी साहू जी, मायाताई जी गाड़ेकर, सौ रंजना जी, विनय लता जी, नेमीचंद जी अर्पल, 4100 से 5100 रुपए प्रदान करने वाले वैभव जी सोईतकर, चिन्मय जी अन्नदाते, चैतन्य जी गाड़ेकर, गणेश जी आंबेकर, यश भूस, नरेंद्र जी काला, ललित कुमार जी साहा, भारती जी मुर्गी, राकेश जी शास्त्री, हमारे भाई साहब राकेश जी शास्त्री, प्रमिला ताई जी रुई वाले, प्रतिभा ताई जी पांडे, नरेश कुमार जी जैन, निकिता जी सावलकर, नागपुर श्री कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट नागपुर, आनंद कुमार जी नाके, पुष्पाबेन जी छिंदवाड़ा एवं जय कुमार जी सांगली, 4,000 से 3,000 रुपए प्रदान करने वाले श्री एस कुमार जी शाह, श्री गुप्त दान एक 4,000 रुपया, 2500 रुपए डॉक्टर किरण जी शाह, श्रीमती अनिता जी जैन, श्री शांतिनाथ जी जैन, 1100 रुपया श्री दिनकर जी गोसावी, महेंद्र जी यरमल, सुमन जी कोटी, अर्चित जी बुद्रुक, अनिता जी रंदिवे, तेजस्विनी जी वायको, श्रुत महेंद्रकर जी, पुष्पाबाई जी भूस, श्री जमलपुरे जी, श्रीमती सुवर्णा जी शिंपी, रोशनी जी कंदी, श्रद्धा जी पाटनी, राजेंद्र जी गाड़ेकर, स्वस्ति जी देशवानी, राजेंद्र जी गाड़ेकर, समय जी गाड़ेकर, भानुराज जी महाजन, राजकुमार जी चौरे, संतोष भाऊजी रोनगांवकर, कलावता जी यरनाड़ी, प्रमोद जी मानेकर, अरविंद जी कंदी, ब्रह्मचरी चेतना बेन जी एवं आदरणीय भाई साहब शांति कुमार जी पाटिल, इन्होंने क्रिया परिणाम अभिप्राय पुस्तक के अंतर्गत जो है वो 1,000 रुपए की दान राशि दी है। 500 रुपए प्रदान करने वाले श्री विजय भाई जी सोंगाड़ा, श्री सुरेश जी दोडनवार, श्री हेमकांता जी मुक्किरवार, शरद कुमार जी कान्नेर, संजय जी जैन, देशना जी भंडारी, भारती जी इंगड़े, सौ दीपा जी इंगड़े, सुजय जी इंगड़े, रिया जी इंगड़े, विजय कुमार जी राउत, नेत्रेश जी सातपुते, ये हमारे उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी हैं, नेत्रेश जी सातपुते, गज कुमार जी चौरे, अंजलिताई जी उखड़कर, श्रीमती इंदुमती देवलसी एवं अनिता ताई जी कुसनाड़े, इन सबके प्रति जो है मैं, और किसी का यदि नाम रह गया हो मेरी अनावधान से जो उनसे क्षमा चाहूंगा, इन सबके प्रति जो है मैं, कौन, संतोष जी पाटनी जो है 11,000 रुपया, और भी किसी का अनावधान से नाम रह गया हो तो क्षमा चाहूंगा। इन सब महानुभावों के प्रति संगोष्ठी आमंत्रणकर्ता श्री महावीर ब्रह्मचार्याश्रम जैन गुरुकुल पंडित अभय कुमार जी शास्त्री एवं आलोक कुमार जी शास्त्री, इनकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और दोपहर में जो है जेपी जी दोषी जी जो है 5100 रुपया जो है उनकी तरफ से। दोपहर में भी देखिए सत्र समाप्त नहीं हुए हैं, दोपहर में भी जो है यहाँ पे व्याख्यान होगा। दोपहर में जो है ठीक बराबर 3 बजे से लेकर के तो 4 बजे तक यहाँ पर दोपहर में हमारे बीच पधारी हुए आदरणीय विदुषी धवलश्री जी पाटिल, इनका जो है वो व्याख्यान हमें 3 बजे से 4 बजे के लिए 4 बजे के बीच सुनने मिलेगा। विशेषज्ञ रूप में अपनी राय रखेंगे ही यहाँ पे, और मैं अपने शास्त्री भाइयों से निवेदन जरूर करूंगा कि दोपहर में उनका व्याख्यान एक चिंतन, नवीन मनन चिंतन है, अवश्य सुने। उसके बाद ही आप अपने अगले कार्य के लिए जो है आगे जावे। उनके हमें जो लगभग 3 व्याख्यान प्राप्त हुए, फिर भी जो है आप अवश्य उनके जो कल रात्रि में आए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक व्याख्यान का जो है वे लाभ अवश्य प्राप्त करें। और आगे संचालक महोदय। मैं सभा के अध्यक्ष से क्षमा चाहता हूं कि सभा के नियमों का उल्लंघन करते हुए बीच में ही राठी जी को यहां अवसर प्रदान किया। मैं आज के हमारे अंतिम वक्ता के रूप में, क्योंकि उसके बाद में हमें विशेषज्ञ विद्वान एवं अध्यक्ष का भी हमें सुनना है, मैं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली यहाँ को आमंत्रित करता हूँ। आपका विषय है सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। हम कितना संक्षिप्त कह सकते हैं और आप कितना लंबा सुन सकते। टोडरमल जी के बारे में प्रायः मैं कहा करता हूं, वो यहाँ जरूर कहूँगा। प्रस्तावना के 76 पेज पर दादा ने एक कोटेशन दिया है उनका खुद का, जो टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में है।
प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन होता है, पर ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक छोड़कर चलें और भटक न जाएं। पंडित टोडरमल जी भी उन्हीं में से एक हैं जो लीक छोड़कर चले पर भटके नहीं। उनकी इस विशेषता का परिचय पूरे ग्रंथ में मिलता है। मेरा आज का प्रतिपाद्य बिंदु है सम्यक्त के चारों लक्षणों का समन्वय। ये जो 4 लक्षण कहे हैं ये ज्ञान प्रधान शैली से हैं। दृष्टि प्रधान शैली से देखा जाए तो एकमात्र प्रतीति भाव जिसमें कोई विकल्प नहीं होता, जिसकी चर्चा कल रात्रि को स्वाध्याय में मैंने की थी कि मैं डॉक्टर हूँ ऐसा मानने के लिए कोई पाठ नहीं पढ़ना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, ऐसी फीलिंग चलती रहती है जैसे प्रतीति भाव कहते। वह प्रतीति सम्यक दर्शन का आत्मभूत लक्षण है, यानी श्रद्धा का परिणमन है। लेकिन उसको समझने के लिए ज्ञान प्रधान दृष्टि से तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को पंडित टोडरमल जी ने मुख्य किया है। और शिष्य के प्रश्नों के आग्रह से कि भाई कहीं आत्मश्रद्धान को आत्मानुभूति को लक्षण कहा और कहीं स्वपर भेद विज्ञान को कहा और कहीं देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को कहा। आप अकेले तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को ही मुख्य क्यों करते हो? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने तत्वार्थ श्रद्धान में ही ये तीनों का प्रयोजन समाया हुआ है, इस बात की स्थापना की है, जो मैं केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। स्वाध्याय करना आपकी ड्यूटी है। एक बहुत सुंदर परिभाषा 2 जगह आई है श्रद्धा की, सम्यक दर्शन की नहीं, श्रद्धा की, और वो भी ज्ञान की भाषा में, 4थे अधिकार में भी और 9वें अधिकार में भी। कृपया ध्यान से सुने। यह ऐसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान है। अब ऐसा ही है, इसमें अन्यथा नहीं है, ये भी समाया हुआ है। और है और नहीं का भेद का विकल्प ज्ञान का स्वभाव है, श्रद्धा का स्वभाव नहीं है। जो अपन कहते हैं ना दृष्टि के विषय में रंग राग और भेद नहीं है, पर्याय नहीं है, गुण भेद नहीं है, ये सब दृष्टि तो गूंगी होती है, ज्ञान उसकी तरफ से बोलता है। नहीं है ये कैसे पता चला, किसने जाना कि पर्याय नहीं है? ये ज्ञान नहीं जाना। खैर, ये दृष्टि के विषय की एक बहुत मार्मिक चर्चा है। पंडित टोडरमल जी ने शेष 3 लक्षण वो तत्वार्थ श्रद्धान में ही समाये हुए हैं। इसकी चर्चा 9वें अध्याय में विशेष रूप से की है, शायद 337 पृष्ठ है। उसके अंशों को आप उसमें से अवश्य ही देखें। सम्यक्त के भेद और उनके स्वरूप की चर्चा के बाद वो प्रकरण आया है, और वहाँ उन्होंने, वो थोड़ा पहले भी है, खैर मूल बात ये है कि वो कहता है कि हम अकेले आत्मा का अनुभव कर लेंगे, 7 तत्वों के फेर में क्यों पड़ें? पंडित जी पूछते क्यों करोगे? आत्मा का अनुभव करने की क्या जरूरत है? या निज को निज और पर को पर जानेंगे, इसमें ही मोक्ष हो जाएगा। तो तुम्हें जरूरत क्या है निज को निज और पर को पर जानने की? इस प्रश्न में से उन्होंने 7 तत्व खड़े किए हैं, उनको जानने की उपयोगिता खड़ी की है कि अगर मोक्ष मार्ग में मूल तो रागादि मिटाने का प्रयोजन है। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? थोड़ा शब्द की दृष्टि से देखें। आप 10 बार बोलें अपने मन में मोहक्षय 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 मोहक्षय, वो 10वीं बार मोक्ष हो जाएगा या लुप्त हो जाएगा और हाँ भी साइलेंट हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। यानी मोह के अभाव का नाम ही वास्तव में मुक्ति है।
फिर उसके फल में योगों का अभाव हो जाता है और सिद्धालय में चला जाता है, वो सब अलग बात है। तो मोह से छूटना, तो जब तक हम मोह को दुख का कारण नहीं समझेंगे, और मोह रहित दशा भी कोई हो सकती है जीव की, ये जब तक हमें प्रतीति नहीं होगी, तो हम स्वपर भेद विज्ञान और आत्मानुभूति इसकी चर्चा क्यों करेंगे। मुझे एक आदेश दिया था, वो मैं अपने 7 मिनट में शामिल नहीं करूंगा, जो आपने कहा था आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन की बात, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मुझे झेलना पड़ेगा थोड़ा सा, और आप कहोगे तो ही, नहीं तो बाद में देखी जाएगी फिर कभी। खैर, कहने का आशय ये है कि यदि हमें राग भाव बुरे हैं और वीतराग भाव सुखदायक है, ऐसी प्रतीति नहीं होती, तो फिर स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा के अनुभव की बातें केवल बातें रहती हैं और उसका कोई प्रयोजन उसमें सिद्ध नहीं होता है। और रही सवाल देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात, तो पंडित जी ने इसमें देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, इन दोनों को अविनाभावी रूप से स्थापित किया है। वैसे एक परंपरागत श्रद्धान जो हमें और आपको है कि श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ये हमारे आदर्श हैं। देव शास्त्र गुरु आदर्श है, मतलब गुरु आदर्श है माने संवर और निर्जरा आदर्श है। देव आदर्श है माने अनंत ज्ञान चतुष्टय, अनंत चतुष्टय पूर्ण दशा, अनंत सुख, वो आदर्श है। और उसके साक्षात प्रमाण के रूप में हमारे सामने देव शास्त्र गुरु विद्यमान हैं। तो मोक्ष तत्व की श्रद्धा में देव की श्रद्धा समाई है और संवर निर्जरा की श्रद्धा में गुरु की श्रद्धा समाई हुई है। इस तरह यद्यपि देव शास्त्र गुरु बाहर में हमें दिखाई देते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वो हमारी परिणति में ही विद्यमान होते हैं। ये टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में भी 7 तत्वों में तत्वा श्रद्धान को मुख्य क्यों किया, इसका बहुत सुंदर गहरा विवेचन है। हम सब इसका भरपूर लाभ लें, इतना कह के मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, 1 मिनट में दे दो भले ही। अब नंद किशोर की शैली में 3 मिनट तो मैं इसमें लगाऊंगा कि समय बहुत कम है। हमारा उनका बहुत प्रेम का संबंध है, इसलिए मैंने इशारा किया। देखिए, अनुभूति शब्द अनेक अर्थों में भिन्न भिन्न स्थानों पे अनेक जगह प्रयुक्त होता है। समय सार का शायद 13वां कलश है, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति इति एव किलेति बुद्धवा। ज्ञान में ज्ञान पने का अनुभव होना, तो अनुभव शब्द ज्ञान में भी, ज्ञान के लिए भी प्रयुक्त होता है। वेदन यानी भोगने, सुख दुख के अनुभूति के लिए भी प्रयुक्त होता है। और श्रद्धा की जो धारा निरंतर चलती है कि मैं चैतन्य हूँ, रागादि और देहादि नहीं, ऐसा प्रतीति भाव, वो भी निरंतर चलता है। तो कहाँ किस अर्थ में लेते, प्रचलित अर्थ में अनुभूति हो गई, वो यानी वो उपयोग अंतर्मुख होकर क्षण भर निज रस को पी चेतन, निर्विकल्प दशा अति अल्प समय के लिए सही वो हो गई, उसे हम अनुभूति के नाम से प्रचलित अर्थ में जानते हैं। तो अनुभूति में ही सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब उपयोग में राग आदि मुख्य हो जाएं, विषय कषाय मुख्य हो जाएं, शुभाशुभ भाव हो जाएं, तो भी जैसा कि दौलत राम जी ने कहा, बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी, वो उनकी श्रद्धा और भेद विज्ञान परक अनुभूति की बात है, वो उपयोग की मुख्यता नहीं है उसमें। इसलिए और पंचाध्यायी में जहाँ तक मुझे याद है, अभी पूरा मैं पंचाध्यायी का आलोडन करने वाला हूँ, अनुवाद भी करने वाला हूँ, उसमें अनुभूति को सम्यक्त का अनात्मभूत लक्षण का है। उपचार से, अगर उपयोग की अपेक्षा ली जाए तो वो उपचार से लक्षण है। यथार्थ में तो ऐसा प्रतीति भाव, ये सम्यक्त का लक्षण है। तो उचित जहाँ जो होवे वो समझना चाहिए। गुरुदेव श्री भी जो अनुभूति निरंतर बनी रहती है,
माने मैं गायक हूं ऐसी प्रतीति निरंतर बनी रहती है, उसे अनुभूति के रूप से कहते हैं। बहुत उलझा हुआ प्रकरण नहीं है, बस किस संदर्भ में कहाँ किस शब्द का अर्थ प्रयोग किया जा रहा है वो ध्यान देने की बात है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हमारे इस कार्यक्रम में जो है आदरणीय भाई साहब का वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जितने भी आलेख आए सब मैंने भाई साहब आपके जैसे पढ़े हैं और निश्चित रूप से लाभ तो ले ही रहा हूँ, उसके साथ साथ ऐसे ही आपके साथ अगले बार बैठूंगा भी। जो है ये जो मोक्षमा प्रकाशक यहाँ ग्रंथ रखे, मैंने पहले दिन आपको कहा था, ये मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ तीर्थधाम मंगलायतन की तरफ से सभी को जो है निःशुल्क रूप में है। संगोष्ठी के बाद में जो भी भाई बहन लेना चाहे, ग्रंथ की सभी नहीं करते हुए आप ये अपने साथ में ले जा सकते हैं। लेकर के ही जाना है, निःशुल्क है। आप प्रति घर में 1-2 आप जैसे ले जाना चाहे, ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। नहीं होगी तो और भी भिजवा दिए जाएंगे, आप अवश्य लेकर के जाएं। हमारे यहाँ पर वक्ता विद्वान आ रहे हैं और विदुषी विद्वान भी आ रहे हैं, लेकिन पुरुष वर्ग का ज़्यादा ये दिखाई देता है, लेकिन फिर भी महिला वर्ग ने भी किसी न किसी रूप में जो है वहाँ पे पूरा सहयोग दिया है। लेकिन महिला वर्ग को आमंत्रित करने के पूर्व देखिए, साहित्य में स्वयं डॉक्टरेट करना, अपने विषय में डॉक्टरेट करना, ये अपने आप में एक अद्भुत बात होती है। जब आप किसी विषय को चुनते हो और उस विषय के ऊपर में कुछ लिखते हो तो उस चिंतन मनन और आपकी प्रज्ञा को जो है वो दिखाता है। हमें बहुत गौरव होता है कि महाराष्ट्र प्रांत के जो शास्त्री विद्वान हैं उनमें से हमारे कुल 4 विद्वानों ने डॉक्टरेट की है। डॉक्टर नेमीनाथ जी बालिकाई जो बाहुबली कुंभोज में है, डॉक्टर विजय सेन जी पाटिल जो भी बाहुबली कुंभोज में है, डॉक्टर विजय कुमार जी आह्वाने जो अभी देवलगांव राजा में है। इन तीनों ने अलग अलग विषयों पर जो है पीएचडी की और ये सारे विद्वानों से मेरा संपर्क हुआ था। उनकी व्यक्तिगत परेशानी के कारण से वे यहाँ इस संगोष्ठी में नहीं पधार पाए और हमारे अभी जो है लगभग 2 माह पहले जो हमारे डॉक्टरेट बने, उससे ज़्यादा मुझे गर्व यह है कि वो मेरे बैच के, मतलब हमारी 22वीं बैच थी, तो मेरे बैच के और मेरी बैच के सबसे पहले जो है वे डॉक्टरेट हुए हैं। मैं अभिनंदन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र, मेरे सहपाठी जो है डॉक्टर महावीर मांगुलकर यहाँ आगे पधारे, आइए, और उन्हें जो है दुपट्टा दे दीजिए। का स्तोत्र साहित्य एवं उसका काव्यात्मक विश्लेषण, हाँ, हमारे आज के वक्ता डॉक्टर पंडित नंद किशोर जी मांगुलकर, इनके जो है ये छोटे भाई हैं। और मुख्य बात, मतलब कारंजा गुरुकुल के ही स्नातक है। उनके पिताजी ने यहीं के ही गुरुकुल विद्यालय में अपनी सेवा दी है, यहीं वे अनेक वर्षों तक रहते थे। मैं हमारे विद्वानों से निवेदन करूंगा कि उनका ये स्वागत करें। धन्यवाद। आप एक मिनट के लिए जो है महावीर जी अपना विषय रखें, 1 मिनट केवल। सबको सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत बड़ा सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा, जहाँ मेरा बचपन गया, 1981 से मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ और 1998 में मुझे जयपुर में प्रवेश मिला। 22वें बैच में मैंने शास्त्री उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात मुझे निरंतर मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय नंदकिशोर जी का, आदरणीय आलोक जी का मैं विशेष करके यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। उनके निर्देशन में मुझे जयपुर जाने का मौका मिला। आदरणीय भाई साहब ने मुझे निरंतर उनके मार्गदर्शन में ही मैं चलता रहा। उसके पश्चात जब पीएचडी करने का मौका मिला तो आदरणीय भाई साहब ने ही मुझे वह प्रेरणा दी कि महावीर तुम बिल्कुल निरंतरता से पीएचडी करना ही है, तुम्हें कुछ भी करना है पर उसे पूरा ही करना है। तो ये सब मार्गदर्शन मिला। पीएचडी करने के लिए जिस संस्था ने मुझे सबसे ज्यादा शास्त्र और साहित्य जो कि पौराणिक रूप में है वह उपलब्ध कराए, वह कारंजा गुरुकुल। मैं इंदौर भी गया, बाकी सब जगहों पर भी गया, पर जो पीएचडी के योग्य साहित्य है वह मात्र जैनों की काशी, महाराष्ट्र की काशी कारंजा में ही मुझे वो प्राप्त हुए और उसके कारण से ही वह संपन्न हुए। आलोक जी, आदरणीय भरत भाऊ जी भोरे आदि सभी का मैं यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आदि गुरुजनों के माध्यम से मेरा सत्कार हुआ। वे मेरी सबसे बड़ी उपाधि है, मुझे प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महावीर जी ने जो है अपना वक्तव्य भी इसमें चूज किया था
आलेख भी उन्होंने तैयार किया था, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाए, उनकी स्वीकृति बाद में आई, इसलिए हम जो है उनको वक्तव्य के लिए समय नहीं दे पाए। इसके अलावा देखिए, आप लोग देखते हैं कि 3 दिनों से अनवरत हमारे विद्वानों के सहयोग में ही हमारे जो है छोटे विद्वान बैठे हुए हैं, और भी अन्य कार्यों में भी वे निरंतर लीन रहते हैं। कोई किसी प्रकार की बाधा न करते, हमको 4 बजे 3 बजे 2 बजे उठा देते हैं, और वे हमारे छोटे छोटे भाई जो भविष्य के उदीयमान सितारे हैं, उदीयमान जो है विद्वान है, वे यहाँ पर सभी नहीं है, वे अभी भी कार्य में 3-4 बार मैं उनको बुलावा भेज रहा हूँ, आप आइए, वे नहीं आए हैं, लेकिन उनके मैं केवल नाम यहाँ लेना चाहूँगा। यदि वे आ गए तो आ भी जावे। पंडित संयम जी देशमाने, भूपेंद्र जी जैन, शैलेश जी बेलोकर, सम्मेत जी खोत, विनय जी जैन, शुभम जी नाके, वैभव जी उखलकर एवं नेत्रेश जी सातपुते, ये सभी महाराष्ट्र प्रांत के ही, और पंडित श्री टोडरमल दिगंबर जी सिद्धांत महाविद्यालय में इस अंतिम शास्त्रीय वर्ष में वहाँ अध्ययनरत है, और अगले आने वाले जो मार्च अप्रैल तक जो है वे परिपूर्ण शास्त्री करके वहाँ से बाहर आएंगे। तो ऐसे हमारे इन समस्त शास्त्रियों के प्रमुख रूप में विनय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सबका प्रतिनिधित्व रूप से अभिनंदन जी भाई साहब के हाथों यह मोमेंटो जो है आप देवे, बाकी सबको हम पहुंचा देंगे। हमारे जितने भी वक्ता, विशेषज्ञ विद्वान, अध्यक्ष विद्वान एवं जो है मंगलाचरण करता, संचालक करता आए हैं, उन सबका भी हम जो है यहाँ पे स्वागत किए। फिर भी उसमें रह गया है, मैं विदुषी धवलश्री जी से निवेदन करूंगा। मैंने महिलाओं की बात की थी, हमारी पहले सत्र की संचालिका थी प्रज्ञाताई जी डोनगांवकर, वे आवे, मैंने 2 बार आपके नाम लिए, फिर भी आप जो है चिंतन करके निकल आइए। प्रज्ञाताई जी, धवलश्री जी के हाथों जो है मोमेंटो केवल, आप पहले सत्र की संचालिका थी। धवलश्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप उन्हें जो है अभी 2 मिनट बाद हम अपने विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष महोदय को भी सुनेंगे, और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 बजे के पहले जो है यह संगोष्ठी यहाँ पूर्ण होगी। प्रज्ञाताई जी डोनगांवकर से निवेदन है, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ भाई साहब, अरे हम शिविर लगाते हैं, आप जानते हैं ना कितना समय होता है फिर। और ये सत्कार सम्मान जो है ये प्रशंसा के लिए या अन्य किसी वस्तुओं के लिए नहीं है, ये केवल और केवल उनका उत्साह वैसा ही बना रहे, वे आगे अन्य और दुगने उत्साह के साथ आगे आवे, इस कारण से जो है ये हम यहाँ पे उनका सम्मान ले रहे थे। मैं शीतल जी रुई वाले, यदि यहाँ वो उपस्थित तो आवे, उन्होंने मंगलाचरण किया था, बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ किया था, नहीं हो तो उनके धर्मपति परिमल जी रुई वाले यदि हो तो वे आवे, नहीं तो उनका सम्मान जो है उन तक जो है अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। आगे मैं संचालक महोदय को सौंपता हूं। आज के हमारे सह विशेषज्ञ विद्वान पंडित श्री विपिन जी शास्त्री को मैं आमंत्रित करता हूं। पंडित श्री विपिन जी शास्त्री, हमारे वक्ताओं की जो कुछ कमियां थी उसे आप निश्चित रूप में सुधार देंगे। पंडित श्री विपिन जी शास्त्री। सिद्धेभ्यः आदरणीय मंच, उपस्थित सभी साधर्मियों, लगभग 1.5-2 घंटे चली गोष्ठी का समीक्षा करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये हुंडा सर्पणी काल के दोष से हुआ है, जहाँ अभय जी जैसे वक्ता हों और मैं विषय विशेषज्ञ बन के बैठा रहूं। विशेषज्ञ हो तो कमेंट्स तो करना पड़ेगा, बाद में अंटी मार के कमेंट्स करता हूं मैं। वास्तव में अपना समय हो रहा है, नहीं तो मैंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, कम से कम काफ़ी पन्नों की हैं। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि सभी वक्ताओं ने खास करके 1 साल शायद संगोष्ठी की परंपरा मुझे लगता है कारंजा से ही शुरू हुई है, पहली गोष्ठी, और तब से ये जो विषय केंद्रित गोष्ठियां चल रही हैं सच में अद्भुत हैं। श्रोताओं को जो लाभ मिलता है वो तो मिलता ही है, वक्ताओं को जो उसमें अंदर उतरने का लाभ मिलता है, बाद में पूरी पुस्तकाकार आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, वो सब आप पढ़ेंगे ही। प्रथम वक्ता हमारे नंद किशोर जी मांगुलकर जी हैं, बहुत ही समझो तो खुद ही समझो 8 मिनट में से 3 मिनट तो ये समझाने पड़े कि विषय बहुत है, और एक्चुअल में विषय बहुत है। ये सच में आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या समझ रहे हो,
पूरे जिनागम का सार है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और उसकी जो शैली है वो अलग टाइप की शैली है। मतलब जैनाचार्यों ने जो श्लोक कहे हैं, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, इस सूत्र के आधार पर है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा। माने परीक्षा प्रधानी ग्रंथ होते हुए भी आपको कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है कि किसी की इंसल्ट हो रही है, और हर दुराग्रह का निरसन, हर मिथ्या मान्यता का खंडन उन्होंने बड़ी ही मधुर भाषा में किया है। अन्य भी न्याय के बहुत ग्रंथ हैं, उनमें भी बहुत खंडन मंडन है, लेकिन ये जो ग्रंथ है वास्तव में अद्भुत ग्रंथ है। प्रथम वक्ता ने ही हमको संसार के 4 तत्वों के संबंध में बताया। संसार, संसार के कारण, मोक्ष और मोक्ष के उपाय रूप ये समग्रता को लिए हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। निश्चय व्यवहार की भाषा बोलते हुए टोडरमल जी ने वो आदि लाइन में सारा समापन कर दिया था कि मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। हम समझते हैं इस आदि पंक्ति का उपयोग हम सर्वत्र जहाँ जहाँ विवक्षा भेद टकराएंगी वहाँ वहाँ हम इसका कर सकते हैं। उन्होंने मोक्ष मार्ग के संदर्भ में कहा, हम सम्यक दर्शन के संदर्भ में भी ये कह सकते हैं, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार का है। उसके अगले वक्ता हमारे पंकज जी सिंघई बड़े ही परिश्रम से समझो उन्होंने इकट्ठे किए थे, और उन्होंने बताया कि अध्ययन क्रम के संबंध में सारा बता दिया। और बड़ा ही शॉर्टकट कहें तो जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा सामान होता है, हम फोल्डर में रख लेते हैं, छोटे छोटे फोल्डरों में, ऐसे ये 4 फोल्डरों में पूरे जिनागम को निबद्ध करने का प्रयास अनुयोगों के माध्यम से किया है। उनका विश्लेषण बहुत बढ़िया रहा। अनेकान जी का विश्लेषण बहुत अच्छा था। द्रव्यान योग और उनकी दोष कल्पना निवारण, उन्होंने द्रव्यान योग का निरूपण तो खूब किया, और दोष कल्पना के लिए कह दिया उन्होंने, आप स्वयं पढ़ लेना। और सच बात भी है, बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि वो दृष्टांत देंगे, गधा मिश्री खाके मर जाए, तो हम द्रव्यान योग पढ़ना तो नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से है। रविंद्र जी काले के लिए तो कहना ही क्या, बखूबी उन्होंने बड़े ही, उनका आलेख तो बहुत जोरदार रहा ही, उनका भाषण भी बहुत जोरदार रहा। माना उन्होंने जो लिखा होगा वो तो लिखा ही होगा, उन्होंने जो लिखा हुआ था वो उनके कहने में आ गया। स्पीड भी बहुत रही, और उन्होंने जल्दी जल्दी बोलते हुए बिंदु कवर किए। आप अगर ऑडियो किसी के पास हो तो आप पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के उपाय में टोडरमल जी साहब ने जितने प्रश्न उत्पन्न किए हैं कि भाई उपदेश तो सब सुनते हैं, तुम ग्रहण नहीं करते हो, कर्म का क्या दोष है, जितने जितने बिंदु उसमें हैं उन सब बिंदुओं को स्पर्श किया है। और अंतिम समाधान आत्मानुभूति के संबंध में आदरणीय भाई साहब से हमने सबने सुना ही। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, दूसरी बात जो कहना है मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं बाद में अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं खुद लेट आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। टोडरमल जी मेरे प्रिय आदर्श विद्वान हैं, मेरे क्या पूरे मुमुक्षु समाज के समझ लो, पूरे जैन समाज के समझ लो। गुरुदेव श्री ने की धारा पलट दी जिन्होंने, और पसंद क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो संतुलन निरूपण किया है। संतुलन निरूपण माने हम सब या तो बहुत ऊपर चले जाते हैं सीधे, जब भी हमें मुनराजों का याद आएगी तो हम या तो उन्हें पर्वत की चोटियों पे बैठा देखना पसंद करेंगे, या बरसात के नीचे, या फिर खुले आकाश में। हम जब आगम के अंदर अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ऐसी परिस्थितियां तो किन्हीं किन्हीं मुनराजों के साथ ही बनती हैं जो वज्र वृषभ नाराज के धारी हैं। गुरु आज्ञा से अभ्रावकाश योग है, आतापन योग है, वृक्ष मूल योग है, सबके लिए नहीं है। तो उसका दूसरा रास्ता भी हमको पता चलता है कि नहीं, राजमार्ग तो सामान्यतः ऐसा है। टोडरमल जी के जो प्रकरण है खास करके कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ग्रंथ में एक जगह प्रकरण आया है कि भोग भोगने में इतने करोड़ जीवों की हिंसा होती है। इतने बड़े आगम प्रमाण के सामने टोडरमल जी साहब का ये कहना, परंतु गृहस्थों को इसको हिंसा नाम नहीं कहा गया है। तो जो हम गिल्टी में जीते हैं हर चीज के लिए, उन्होंने वो गिल्टी निकाल के फेंक दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खूब विषय भोग भोगो और कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो गृहस्थ जीवन का जो संतुलन है, ऐसे एक नहीं, ऐसे कई जगहों पर उन्होंने एक नदी के प्रसंग में कहा कि वे मुनराज कदाचित अपने अवधि ज्ञान से यह जानते हैं कि इसमें त्रस है तो भी गमनादि करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है टोडरमल जी कह रहे हैं नदी में गमन करने की, और ये जानते हुए कि इसमें त्रस जीव हैं। ये व्यवहारिक संतुलन
ऐसे और भी जो धारा चल रही थी, विष्णु कुमार जी मुनराज को याद किया, पूरा गांव जय जयकार कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा कि भैया ये कार्य ठीक नहीं है। वजन के लिए कहा कि अंगूठी में जो मुद्रिका में भगवान विराजमान कर लिए थे, बोले लोक में राजा को नमस्कार करने में कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं होता है। ऐसे कितने प्रकरण हैं उसमें। एक तरफ जो बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए शिवभूति का दृष्टांत दिया, शिवभूति का। और जो आलसी हो गए हैं उनके लिए अभविसेन का दृष्टांत दिया। जो खूब पढ़ते लिखते रहते, खूब पढ़ते लिखते हैं, तो अभविसेन के लिए कहा। और जो आलसी हो गए हैं तो शिवभूति मुनराज का दृष्टांत दिया। किस बात के लिए? कि भैया देखो, एक दूसरे से उल्टी सीधी प्रेरणा मत लेना। किसी को गढ़ा हुआ धन मिल जाए, किसी को गढ़ा हुआ धन मिल जाए तो सज्जन लोग तो अपना व्यापार बंद नहीं कर देते हैं। शिवभूति मुनराज को कदाचित तिस्मास भिन्नम से सम्यक दर्शन हो गया तो हम अपने रूटीन का स्वाध्याय तो बंद ना कर देवें। ऐसे हजारों प्रकरण आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिल जाएंगे। उन सबको जानने के लिए आप सबसे निवेदन है, सत्य पथ प्रश्न मंच में भाग लीजिए। प्रयोजनभूत बातें हैं। सतपथ प्रश्न मंच में भाग लीजिए। उसके पैम्पलेट्स, उसके फोल्डर बाहर काउंटर पे हैं, आप उसमें विस्तार से जान सकते हैं। और कहीं नहीं मिले तो सत्यपथ.org, सत्यपथ.org वेबसाइट है, उस पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, आप वहां से ग्रहण कर सकते हैं। एक सूचना दे रहा हूं, नागपुर में अभी 31 जनवरी से 1 और 2 फरवरी तक 3 दिन का सबको अपना अपना काम करने दे भाई। वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और महावीर विद्या निकेतन का वो वार्षिकोत्सव होता है, उसमें दीक्षांत समारोह भी होगा, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। और 10, 11, 12 अप्रैल को जो नागपुर में महावीर विद्या निकेतन चलता है, वहाँ 7वीं और 8वीं दोनों के, अकेला 7वीं और 8वीं दोनों कक्षा के विद्यार्थियों को वहाँ पर एडमिशन देते हैं। और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 क्लासेस की वहाँ पर शिक्षा होती है। आप लोग अपने बालकों को संस्कार देना चाहते हो तो अवश्य नागपुर में आप संपर्क करें। और 21, 22, 23 फरवरी कल आपको संजीव जी भाई साहब ने शायद यहाँ सूचना दे दी है 21, 22, 23 फरवरी की। और उसके संबंध में पैम्पलेट, फ्लैक्स, बैनर वहाँ लगा हुआ है। उस पर एक व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर को सतपथ के नाम से सेव कर लेवें और जो पूछना हो, जो जानना हो उस पर पूछ लेवें। समय बहुत अधिक हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय विपिन जी भाई साहब, श्री टोडरमल दिगंबर जन सिद्धांत महाविद्यालय की स्नातक है। उस स्नातक के साथ साथ मुझसे 2-3 वर्ष जो है वे आगे, मतलब सीनियर है। 19वीं बैच के वे वहाँ के हमारे शास्त्रीय स्नातक है। बैच पूरी होने के बाद में उन्होंने कुछ दिनों तक जयपुर में जौहरी का व्यवसाय देखा, मतलब वो सीखा। उसके बाद में जो है वे मूल तो वैसे जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर यहाँ के निवासी हैं, लेकिन नागपुर मतलब धर्म भी मिले, तत्व भी मिले, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब नागपुर को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई। एवं बनाई नहीं बल्कि वहाँ पर अपने व्यापार के साथ साथ शास्त्रीय विद्वानों को भी जो है वे एक तरह की इन समस्त धार्मिक योजनाओं में भी सम्मिलित करा के लेते हैं। आप देश विदेश में भी जो है प्रवचन के लिए पधारते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय विपिन जी भाई साहब, इनका भी भले ही अभी थोड़ी 2 मिनट की बात सुनने मिली हो, लेकिन आप भी जिस सतपथ के माध्यम से उनकी नई नई योजनाओं को जो है जान सकते हैं। मैं पुनश्च धवल श्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आज के मंगलाचरण करता सौ ज्योति जी जैन वे यहाँ आगे आवे और मोमेंटो ग्रहण करके उनके हाथों से अपना, ये सम्मान नहीं है लेकिन जो है हमारे जो कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं हम उनका ये करना चाहते हैं। आइए ज्योति जी, आप आज के मंगलाचरण करता धवल श्री जी से निवेदन है कि आप उन्हें मोमेंटो प्रदान करके जो है अनुग्रहित करें। सौ सुचिता जी राठी, इनसे भी निवेदन है क्योंकि महिला वर्ग की बात कही, सब महिलाएं हमें वक्तव्य देना चाहती थी। पूरा का पूरा लाभ इन्होंने संगोष्ठी में बैठ करके लिया है, सारी व्यवस्थाएं भी देखी, भोजन की भी, आने जाने की भी, विद्वानों की भी, और उसके साथ साथ जो है इन्होंने संपूर्ण संगोष्ठी का पूरा लाभ भी लिया है। बहुत बहुत हमारे प्रज्ञा जी, लीना जी, शीतल जी, ज्योति जी और सुचिता जी के लिए धन्यवाद। और अब इन समस्त आयोजनों के साथ साथ
मैं ये संगोष्ठी का जो मूल स्रोत है, अब अशोक भैया मेरी तरफ देखे तो चलेगा, क्योंकि 12 शिविर जो है उनने और हमने साथ में लगाए हैं, इसलिए शिविरों की क्या बात होती है इसमें कोई ये नहीं है। और मैं इस संपूर्ण संगोष्ठी का मूल स्रोत हमने पहले दिन अभय जी भाई साहब के माध्यम से जाना था, लेकिन मैं पुनश्च यहाँ पर आदरणीय अभय जी भाई साहब, उनकी धर्मपत्नी सौ लता भाभी जी एवं हमारे ही जीजा जी पंडित आलोक कुमार जी शास्त्री एवं ज्योति जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। अशोक जी लोहाड़िया भाई साहब यहाँ आगे की जो है 2 मिनट के लिए वे बात कहना चाहते हैं। आप चारों से निवेदन है, आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए भाई साहब। और वर्तमान में अगर कोई भी संस्था को लंबे समय तक चालू रखना है तो उसके लिए आलोक जैसे कार्यकर्ता की आज समाज में आवश्यकता है। आज ये लक्ष्मण जैसे कार्यकर्ता की नहीं, कृष्ण जैसे शांत स्वभाव वाले कर्मठ कार्य की आवश्यकता है। वो ही लंबे समय तक संस्थाओं को चालू रख सकते हैं, प्रेम भाव रख सकते हैं। हम सभी ये जो कार्य कर रहे हैं, हमारे आलोक जी हम सबको आज इकट्ठा किया है और बहुत बड़ा काम किया है। मैं आलोक का सभी विद्वानों की तरफ से हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आलोक और ज्योति भी आवे। मोक्ष का मुकुट पहनाए ताकि यह मोक्ष मार्ग की संगोष्ठी जो है उन्हें अंतिम भव को जो है वो प्राप्त कराए। लता भाभी आइए आप भी आगे। मैं बीना भाभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ जो है वह स्त्री पर्याय का छेदन करते हुए वे मोक्ष मार्ग में जो है आगे प्रवर्तन करें और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के साथ वे आगे बढ़े। अशोक जी भाई साहब जो है शॉल उड़ा करके आलोक जी का जो है स्वागत कर रहे हैं। मैं बीना भाभी जी से निवेदन करूंगा हमारे स्वर्ण लता भाभी जी का भी वे स्वागत करें। इन्हें जो है की ही एक महानता है कि वे इस ग्रंथ भेंट में अभिनंदन जी भाई साहब से कहूंगा कि आदरणीय अभिनंदन आलोक जी को जो है वह ग्रंथ भेंट करें। हाँ, आलोक जी को भी वे उनकी धर्मपत्नी द्वारा सजाया गया ग्रंथ है और यह मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त करने के लिए उन्हें जो है वो आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे विराम लेते हुए सिर्फ केवल संचालक महोदय। जुलाई 2019 से हुए आज तक एक अनुभव प्राप्त हुआ कि यदि कोई कठिन कार्य हो, कठिन नहीं महाकठिन कार्य हो, तो अंतिम सत्र का संचालन करना, क्योंकि सुपरहिट फिल्म है, अंतिम शो है, इसमें जितना भी प्रदर्शन करना है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन हमारा आयोजन में हम प्रयोजन ना भूल जाए, इसे स्मरण करते हुए मैं विशेषज्ञ विदुषी आज की विदुषी धवल श्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन दें।